सलाम अदाब जी आया टू ऑल द लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होंगे खुशबाश शादो अब्बा, जहां भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे एंजॉय। तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। तो फ्रेंड्स, मैं जो आज आप लोगों के लिए किताब लेके आई हूँ वो है सबसे मुनफरिद, सबसे आला और हमेशा की तरह सबसे स्पेशल किताब है और ऑलमोस्ट मेरी फेवरेट तो है ही। फ्रेंड्स, जो आज मैंने किताब चूज की है बुक रिव्यू के लिए वो इस महीने से मुताबिकत रखती है। फ्रेंड्स, डिफेंस डे जो है नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे करीब आ रहा है 6 सितंबर, तो मैंने कहा उसके लिहाज से कोई ऐसी किताब आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो कि इंफॉर्मेटिव भी हो, नॉलेजेबल भी हो, साथ साथ आपको इंटरटेन भी कर सके और आपको इंफॉर्मेशन भी दे सके। आज की किताब फ्रेंड मैंने जो आप लोगों के लिए बुक रिव्यू के लिए चुनी है वो है BRB बहती रहेगी, जिसके राइटर हैं अनायतुल्लाह अल्तमिश। तो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों ने ये किताब पढ़ी भी होगी और कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी, तो कुछ मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती चलूँ। लेकिन बताने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक, शेयर और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके ही वैल्यूएबल कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हमें एनर्जाइज करते हैं कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और क्वालिटेटिव कंटेंट लाते रहें। BRB बहती रहेगी, जंगे सितंबर 1965 की वलवला अंगेज कहानी, जिसके मुसन्निफ है अनायतुल्लाह। BRB की निहायत दिलचस्प और बसीरत अफरोज कहानी तहरीर करने का शर्फ अनायतुल्लाह के हिस्से में आया है। कहानी पढ़कर बेसाख्ता इस बात का एतराफ करने का दिल चाहता है लिसनर्स के ये मुकद्दस किताब अनायतुल्लाह ही खुश असलूबी से लिख सकते थे, तहरीर कर सकते थे। BRB पहले भी बहती थी, लेकिन 6 सितंबर 1965 की सहर जब तल्लू हुई लिसनर्स, तो BRB की हर लहर पर करोड़ों पाकिस्तानियों की अकीदतें निछावर होने लगी। ये सिर्फ नहर नहीं थी, बल्कि एक दिलेर सिपाही थी जिसमें पानी की दीवारें खड़ी करके अजीज वतन की हिफाजत की थी। BRB ने गाजियानी पाकिस्तान के दोष बदोश मुजाहिद का किरदार अदा किया था। आज लोग जब इस नहर के किनारे जाते हैं तो इनके सर फरहत अकीदत से झुक जाते हैं। अनायतुल्लाह का कमाल ये है कि 2 मरकजी किरदार लेकर इस दास्तान को उन्होंने तहरीर किया है, जिसका ताल्लुक इस नहर से भी है। इनके किरदारों में शामिल हाजरा और इकबाल हैं, जो कि 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। हाजरा जो बेबस और बेसहारा और ये 3 लड़की इसमें पोर्ट्रे की गई है, वो सीने में बेकसी की घुटन लिए दर दर की ठोकरें खाती है, हर जगह से धुतकारी जाती है। वक्त के थप्पेड़े उसे वजीराबाद के एक घराने में ले आते हैं और वहाँ भी जमाने की तलखियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। इकबाल उसे झूठे ख्वाबों की नवीद सुनाता है और इकबाल के साथ हाजरा ने कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। बल्कि आप कह सकते हैं कि भटका हुआ इंसान हमेशा तिनकों का सहारा लेता है और तिनकों का सहारा ही ढूंढता है, लेकिन वो तिनकों का सहारा कभी भी परमानेंट नहीं होता, मुस्तकिल नहीं होता। वो हमेशा कभी ना कभी डूबता ज़रूर है। तो हाजरा भी अंधेरों की मुसाफिर थी
मगर उसका ज़मीर अंधेरों के समंदर में डूबने के लिए तैयार नहीं था। उसकी ज़ात में अपनी नफ्सियाती जंग हो ही रही थी कि 6 सितंबर की सुबह भारत की तैयारों और तोपों ने पाकिस्तान को बेदार कर दिया। इकबाल, जिसकी ज़हनियत फिल्मी गानों की परवरदा थी, महज इत्तेफाक की तौर पर लेफ्टिनेंट बन जाता है और आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर लेता है और 6 सितंबर की जंग में हिस्सा लेता है। और दूसरी तरफ हाजरा जो है वो वक्त के थपेड़ों की नज़र है और वो जिसे मसीहा समझती है कि जो उसकी ज़िंदगी को गुलो गुलजार करेगा वही उसके लिए जहरीला कांटा साबित होता है। अफजाल की शक्ल में उसको फिर से एक ठोकर लगती है। उसका लेफ्टिनेंट बन जाना और भारत का हमला, ये दो अलग हालात हैं और ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाजरा ने जिसे फूल समझा था लेकिन वो कांटे उसके लिए साबित हुआ। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि अफजाल की सूरत में उसे एक मसीहा नजर आया था, लेकिन वो मसीहा जो था वो जहरीला कांटा साबित हुआ, कैक्टस का फूल साबित हुआ, बल्कि वो सारे पाकिस्तान के लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। वक्त गुजरता गया, मंजिलें आती रहीं और गर्दे राह बनती रहीं। यहाँ तक तो वो इकबाल जो सैनियत का हामिल था और हाजरा ने उसे बदवा दी थी कि खुदा करे कि तुम्हारे आंखों के डेले जो है वो जल जाए, तुम दर दर की ठोकरें खाओ। कहते हैं ना, बद्दुआएं हमेशा आपका पीछा करती हैं। हम चाहे सुधर भी जाएं, लेकिन कोई ना कोई हमारा गुनाह जो होता है या कोई ना कोई हमारी बदी, हमारा एक ऐसा अमल जिससे दूसरे का दिल दुखा होता है, वो अमल हमारा ताक़ुब ज़रूर करता है। और ऐसा ही इकबाल के साथ हुआ था कि अगर वो सुधर भी गया था तो लेकिन उसका वो अमल जिससे उसने हाजरा का दिल दुखाया था वो उसका ताक़ुब कर रहा था और BRB के किनारे वतन की हिफाजत करते हुए अपनी बेनाई जो थी वो खो दी। आंखों का नूर पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया था। मुसन्निफ के कलम का कमाल ये है कि उर्दू अदब में पहली दफ़ा नहर को हीरो का किरदार अता किया गया है। BRB बहती रहेगी, इंशाअल्लाह बहती ही रहेगी। डिवीज़न के तसादुम, ब्रिगेडियर की टक्कर, कंपनियों और पलटूनों की मोर्चाबंदियां, भारत की जंग की कुव्वत, जलंधर में इंडियन आर्मी का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, भारतीय जासूस की होलनाक सरगर्मियां, गाजियों के कारनामे, शहरियों की बेताबियां। जंग का ऐसा कौन सा वाकया था या कौन सा ऐसा गोशा था जिस पे इनायतुल्लाह की नज़र नहीं गई, जिन्होंने उनको कवर नहीं किया या कलमबंद नहीं किया। इनायतुल्लाह बैक वक्त दास्तान गो भी थे और माहिर जंगी वाकया निगार भी थे। हकीकत भी है कि फौजी नुक्ता निगाह से और जज्बाती लिहाज से जिस तरह वलवला अंगेज मंजरकशी इनायतुल्लाह ने की है वो हमें कहीं और नहीं मिलती, या वो इतने साफ तरीके से हमें कहीं किसी और किताब में नहीं मिलती। मैं हमेशा फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले राइटर के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं बुक रिव्यू ये कर रही हूँ ना, तो मुझे हमेशा से बुक रिव्यू में सबसे पहले मैं आप लोगों को मुसन्निफ के बारे में बताती हूँ। लेकिन आज किताब ये इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी एक्साइटिंग है मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं इस किताब को कोई मुतालिया करती हूँ, क्योंकि मैं इसको 6 से 7 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ और हर दफ़ा मेरे पे कोई नया पहलू इस किताब का आश्कार होता है, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको इसके बारे में बताती चलूँ, इस बुक के बारे में बताती चलूँ, देन फिर हम इनायतुल्लाह को डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि इनायतुल्लाह इंसान कैसे थे और वो इतने ऐसे तरीके से जंगी महाज की किस तरीके से मंजर कशी कर लेते थे और जंगी जो तरीके थे उनको किस तरीके से पता थे। आप लोगों को जान के ये हैरत भी होगी कि वो खुद भी फौज में रह चुके हैं।
प्रोग्राम का वक्त कलील होता है तो इनायतुल्लाह के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इनायतुल्लाह अल्तमश 20वीं सदी के कलमकार का नाम है और इनकी पैदाइश 1 नवंबर 1920 ईस्वी में गुजर खान में हुई थी। 1936 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था और उसके बाद फ़ौज में ये भर्ती हो गए थे। दूसरी आलमी जंग में भी आपने बर्मा के मकाम पर इनकी तैनाती हुई थी। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान इन्होंने पाक फ़ज़ाइया को ज्वाइन किया और जब वहाँ से इस्तीफ़ा दिया तो सहाफ़त का शोबा अपने लिए मुंतखब किया। महानामा सियारा डाइजेस्ट में इन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी। इनको जो लाफानी शोहरत मिली थी वो 6 सितंबर के गुमनाम मुजाहिदों की दास्तान लोगों के सामने आया करने से मिली थी। आज भी जंगे सितंबर का जब भी जिक्र आता है वहाँ आपके तज्ज़िये सबसे ज़्यादा मुस्तनद समझे जाते हैं। आपको इस चीज़ का इदराक हो चुका होगा कि इनायतुल्लाह की किताबों में, इनके नॉवेल्स में इतना स्ट्रॉन्ग मंजर कशी जंग की कैसे होती है, क्योंकि ये खुद 9 साल जंग की भट्टी में पिस के कुंदन बन के सामने आए थे। तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस नज़म के साथ, अहमद नदीम काज़मी की नज़म 6 सितंबर के साथ मैं अपने इस बुक रिव्यू का इख्तिताम करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक इल्तमास करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा बुक रिव्यू पसंद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट बुक रिव्यू कौन सा सुनना चाहते हैं, और साथ साथ मुझे इस बारे में भी बताएं कि क्या आपको ये बुक रिव्यूज़ ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं। तो हम उसमें आपकी राय को मुकद्दम जानेंगे। और आप लोगों का यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि पिछले बुक रिव्यू पे मुझे खुद पर्सनल किस्म के बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए और आई रियली एडमायर योर प्रीशियस कमेंट्स के आप लोगों ने मुझे इतना सराहा। और इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छे से अच्छे क्वालिटेटिव बुक्स हम आपके लिए लाते ही रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 सितंबर की जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने शहीदों और अपने गाजियों को हमेशा आप लोग दुआओं में याद रखें। और साथ साथ पाकिस्तान में आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है, यानी हमारे बहन भाई सैलाब की सूरत से नबर आज़मा हैं, तो आप लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी नेकी किसी की ज़िंदगी की ज़ामिन बन सकती है। तो आए पहला कदम धरें, उनकी मदद कीजिए। नज़म का नाम है 6 सितंबर। अहमद नदीम काज़मी अपनी इस नज़म में कुछ इस तरह बयां करते हैं। चांद उस रात भी निकला था, मगर उसका वजूद इतना खूने रंग था, जैसे मासूम की लाश। तारे उस रात भी चमके थे, मगर इस धब से जैसे कट जाए कोई जिस्म हुस्न काश न काश। इतनी बेचैन उस रात महक फूलों की, जैसे माँ जिसको खोए हुए बच्चे की तलाश। पेड़ चीख उठे अमवाजे हवा की जद से, नोके शमशीर की माने दौर थी झोंकों की तलाश। इतनी बेदार ज़माने में ये साजिश भरी रात मेरी तारीख के सीने पे उतर आई। अपनी संगीनी में अपने सफ़ाक सिपा दूध पीते हुए बच्चों को पिरो लाई। घर में रवा खून था घर वालों का, और खेत पे शोलों की घटा छाई थी। रास्ते बंद थे लाशों से पटी गलियों में,
भीड़ सी भीड़ थी, तन्हाई सी तन्हाई थी। तब कराता बर करा सुबह की आहट गूंजी। आफताब एक धमाके से उफक पे आया। अब वो ना रात की हैबत थी और ना वो जुल्मत का जुल्म। परचमे नूर यहाँ और वहाँ लहराया। परचमे नूर यहाँ और वहाँ लहराया। जितनी किरणें अंधेरे से उतर कर उभरी, नोक पर रात का दमाने दरीदा पाया। मेरी तारीख का वो बाबे नूर है वो दिन, जिसने इस कौम को खुद इसका पता बतलाया। जिसने इस कौम को खुद इसका पता बतलाया। On this note, I'm signing off. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। Your RJ Yasmin signing out. Fi Aman Allah.